नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी रेजोल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वह डायग्राम और फ्लो चार्ट को लेकर है। ठीक है। जब आप आंसर राइटिंग जब आप करते हैं तो कुछ बच्चे जो होते हैं पूरी तरीके से पैराग्राफ में ही अपने उत्तर को लिखते हैं। ठीक है। और कुछ जो है फ्लो चार्ट और डायग्राम के मदद से अपने उत्तर को लिखते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाना किसी भी आंसर की डिमांड नहीं होती है। मतलब आंसर में कहीं भी ये नहीं लिखा रहेगा कि इस उत्तर को आप फ्लो चार्ट और डायग्राम की मदद से आपको दिखाना है। लेकिन फिर भी इसका उत्तर में उपयोग करना बहुत ही उपयोगी माना जाता है। रीजन क्या है? तो सबसे पहली बात, अगर आप फ्लो चार्ट और डायग्राम के द्वारा अगर अपने आंसर को अगर आप लिखते हो तो आपका आंसर टोटली डिफरेंट दिखेगा। एक आप टॉपर का कॉपी आप पलट के देख लीजिए, उनकी कॉपी में बहुत अच्छा मैप बनाया रहेगा। ज्यादातर आंसर को वो फ्लोचार्ट डायग्राम के थ्रू ही दिखाते हैं। लेकिन एक चीज और भी ये ध्यान रखने योग्य है कि जहां पे आवश्यकता है वहीं पे फ्लोचार्ट और डायग्राम का प्रयोग करें। जबरदस्ती हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये आवश्यक क्यों है? अभी के समय में मेंस आंसर राइटिंग अगर आप करते हो तो कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। और इनमें जगह बनाना, अपने आंसर को बेहतर दिखाना, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो सबसे पहले ध्यान में आपको ये रखना है से ये आपकी कॉपी को, ठीक है, आपका जो कॉपी जो होता है उसको अट्रैक्टिव बनाता है। अट्रैक्टिव बनाता है। दूसरा जो होता है, जो मूल्यांकन करने वाले एवुलेटर जो होते हैं उनके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, कॉपी को एवुलेट करना इजी हो जाता है, आसानी से अपने कॉपी को रीड थ्रू कर लेंगे, पूरे कॉपी को देख लेंगे और उनके लिए आसान होता है और वो मार्क्स भी अच्छा देते हैं कंपेयर टू वैसे बच्चे जो कि मतलब पैराग्राफ में लिखते हैं। ठीक है। पैराग्राफ बना के अगर आप लिखते हो और अगर आप डायग्राम फ्लो चार्ट के थ्रू अगर लिखते हो तो मार्क्स आपको उसकी तुलना में थोड़ा सा तो आपको ज्यादा मिलेगा। अगर किसी किसी टॉपिक को में आपने लिखा, ठीक है, और जो पैराग्राफ बना के जो लिख रहे हैं अगर उनको 3 नंबर मिल रहा है तो हो सकता है वहां पे आपको 3.5 4 नंबर मिल जाए। ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना, हमेशा जो रेलिवेंट डायग्राम ही बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती का आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। अब सबसे पहले आवश्यक क्या है? व्हाई डायग्राम स्कोर बेटर। ठीक है, डायग्राम जो है उसके थ्रू अगर आप आंसर अगर आप लिखते हो तो आपका स्कोर बेटर क्यों होता है? तो सबसे पहला, आप अपने टाइम को सेव कर रहे हो। आपका जो है टाइम क्या हो रहा है? सेव हो रहा है। और साथ में जो एवुलेटर जो है, ठीक है, उसका भी टाइम जो है सेव हो रहा है। ठीक है। साथ में अगर आप देखोगे तो प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो वो काफी बेटर हो जाता है आपके इंटायर कॉपी का। ठीक है। ये दिखता है, आपका जो अप्रोच जो है वो कैसा है? तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। एक ही अप्रोच के साथ आप आंसर को नहीं लिख रहे हो। आपका अप्रोच कैसा होगा? मल्टी डायमेंशनल हो गया। और साथ में आपके आंसर का फ्लो जो होता है वो काफी बढ़िया रहता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने डायग्राम में चार चार चीजें मेंशन करके रखी है, तो आपको पता है तो उन्हीं चार चीजों को हमको आगे भी एक्सप्लेन करना है। तो इससे मतलब क्या होता है, आपके आंसर का फ्लो जो होता है वो काफी बेटर हो जाता है। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग डायग्राम, किस प्रकार के डायग्राम बनाए उस पे भी जरा हम लोग चर्चा करते हैं कि किस प्रकार का डायग्राम हमें बनाना चाहिए और कौन सा टॉपिक के लिए कौन सा डायग्राम बेटर होता है, उस पर भी जरा हम लोग क्या है सभी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर हम लोग इस पे देखते हैं। ठीक है। मैं भी डायग्राम बना बनाकर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले, जब आपके पास कोई टॉपिक दिया हो, ठीक है, तो वहां पे आप लीनियर स्ट्रक्चर आप बना सकते हो जो कि इस प्रकार का बनता है डायमेंशनल अप्रोच के लिए। सबसे पहली बात, यहाँ पे आप टॉपिक लिख देंगे। देखिएगा, यहाँ पे आप टॉपिक लिख सकते हो। ये एक टॉपिक हो गया। अब यहां से आपको क्या करना है, एक ऐसे निकाल लेना है और यहां से आप चाहो तो बहुत सारा आप स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो। ठीक है, जितने भी आपको पॉइंट लिखना है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से अगर 4 पॉइंट को अगर दिखाना है तो आप इस प्रकार से आप दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक बना सकते हैं, यहाँ पे एक बना सकते हो, यहाँ पे आप एक बना सकते हो, यहाँ पे आप एक बना सकते हो। ठीक है, ये एक सिंपल सा डायग्राम दिखाने का हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे कोई टॉपिक लिख दो, जैसे मान लीजिए कॉज आपको लिखना है। ठीक है, 1857 का रिवॉल्ट का कॉज अगर आपको दिखाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आप कॉज के थ्रू अपने 4 पॉइंट को आप चाहेंगे तो आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक हो गया। मैं बेसिक ही बताऊंगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं जाऊंगा। ठीक है। अब आते हैं एक नॉर्मल सा डायग्राम जो सभी लोग बनाते हैं, बहुत ही बहुचर्चित है, लगभग सभी लोगों का आता है। एक ये वाला हुआ, यहाँ पे आप टॉपिक डाल दो और उसके बाद आपके जितने भी पॉइंट्स हैं
ठीक है, आप उसको एरो के थ्रू चाहोगे चाहोगे तो आप दिखा सकते हैं। ठीक है, थ्रू एरो दिखा दीजिए जितने भी पॉइंट्स को आपको दिखाने हैं। ठीक है, आप एरो के थ्रू आप चाहेंगे तो दिखा सकते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा है। ठीक है, जो कि सभी लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक होता है सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बनाओगे, और इसमें से 4 पॉइंट चाहेंगे तो आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें से आराम से जितने भी पॉइंट आपको दिखाना है, यहाँ पे सबके बीच में टॉपिक का नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी पॉइंट्स वगैरह है उसको आप चाहो तो दिखा सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास कितने पॉइंट्स है। तो ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो यहां से आप बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बना सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको अगर दिखाना है जैसे पुश फैक्टर पुल फैक्टर दिखाना है, तो एक तरह का ये भी डायग्राम बनता है। जैसे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप टॉपिक के नाम लिख दोगे। ठीक है, जैसे क्या बताऊं, जैसे कि मान लीजिए इसका पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट दिखाना है। ठीक है, समझ गए ना, यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो इम्पैक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, दो तरह का ये बीच में आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आप चाहोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, एक यहाँ पे आ जाएगा आपका निगेटिव, और यहाँ पे आप चाहो तो नंबर के थ्रू 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, इधर भी 1। ठीक है, 1 मिनट, इधर भी 3, इधर भी 4, इधर भी 5। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चाहोगे तो दिखा सकते हैं। यहाँ पे इम्पैक्ट हो गया, पॉजिटिव इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीजों को चाहेंगे तो दिखा सकते हैं। इससे आपका क्या हो गया, एक डायग्राम बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो और भी बहुत सारा होता है। एक होता है जिसे डायमेंशनल डायमेंशनल अप्रोच को दिखाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि इसे, जैसे आप इसके बारे में दिखाते हो, पटना कलम के बारे में दिखाते हो, तो पटना कलम की बात करें, लोकल आर्ट हो गया, मुगल आर्ट हो गया, और साथ में अगर बात करेंगे तो कंपनी आर्ट, तीनों को मिलकर बनता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप चाहोगे तो एक ये बन गया, एक जो है सो आपका ये बन गया। ठीक है, एक जो है सो आपका ये बन गया। ठीक है, और बीच में से क्या निकल गया, तीनों का बीच में से पटना कलम निकल गया। और यहाँ पे आप चाहोगे तो दिखा सकते हो, सो भाई ये मुगल आर्ट था, यहाँ पे कंपनी आर्ट हो गया, और यहाँ पे एक तरह से लोकल आर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको कोई दिखाना है तो इस प्रकार से भी दिखा सकते हो। ठीक है, मुझे डायग्राम मतलब फिगर मुझे बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता, बस मैं तरीका बता रहा हूँ। ड्राइंग आप हमसे बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए हमको किसी भी चीज के बारे में प्रोज एंड कॉन्स लिखना है। ठीक है, मतलब उसकी अच्छी चीजें बतानी है, उसकी बैड चीजें बतानी है। ठीक है, मतलब खराब चीजें बतानी है, तो उसके संदर्भ में भी बहुत सारा डायग्राम बनाया जा सकता है। जैसे कि मैं कुछ बेसिक बता दे रहा हूँ, इसको जरा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मैंने जैसे मान लीजिए प्रोज एंड कॉन्स दिखाना है। ठीक है, तो सबसे लिख देंगे प्रोज वर्सेस कॉन्स। ठीक है, एक आप ऐसा बना लो, और एक तरफ आप चाहेंगे तो क्या लिख देंगे, प्रोज लिख देंगे, एक तरफ क्या कॉन्स लिख देंगे। ठीक है, एक, दो, या फिर ऐसे भी नहीं है तो यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट का यूज कर सकते हो सबसे अच्छा। ठीक है, बुलेट पॉइंट का यूज करके अपने आंसर को चाहोगे तो लिख सकोगे। ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन आपके आंसर को बहुत अधिक इफेक्टिव बना देता है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक मैं बहुत अच्छा आपको बताता हूं, अगर आपको इवेंट को अगर आपको दिखाना है। ठीक है, मान लीजिए आपको इवेंट को दिखाना है, जस्ट वेट, मिटाने दीजिए इसको जरा। जैसे दिखाना कोई, जैसे मान लीजिए कि इसे अगर आप चाहोगे तो, जैसे मान लीजिए इसके बारे में दिखा रहे हो। ठीक है, किसी फेज को दिखाने का प्रयास कर रहे हो, जैसे मान लीजिए बिहार में जो आपका जो एजुकेशन सिस्टम जो है, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बहुत सारी चीजों की एस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, जैसे पटना कॉलेज हो गया, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी हो गया, पूसा यूनिवर्सिटी हो गया, बहुत सारी चीजें, तो उसको ईयर वाइज दिखाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वहां पे आप चाहोगे तो एक सिंपल सा डायग्राम ये वाला बनता है, ये पकड़ लीजिए, एक ये पकड़ लीजिए, एक ये पकड़ लीजिए, एक ये पकड़ लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे चाहेंगे तो आप इवेंट के थ्रू
ऐसे करके इसको थोड़ा सा और दूर देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इवेंट वन हो जाएगा, यहाँ पे इवेंट टू, यहाँ पे इवेंट थ्री, इवेंट फोर, इवेंट फाइव। ठीक है, यहाँ पे ईयर आप मेंशन कर सकते हो। मतलब मान लीजिए पटना कॉलेज यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, मान लीजिए पटना कॉलेज यहाँ पे आपने लिखा। ठीक है, तो ईयर इसका क्या हो जाएगा? आई थिंक 8043 है। यहाँ पे लिख दिया आपने पटना यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये कितना हो गया ईयर? तो 1970 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज, तो यहाँ पे ईयर। तो इस प्रकार से आप बना के ईयर को दिखा सकते हो। ठीक है, एक होता है फ्लो चार्ट की बात करेंगे उसको क्या बोलते हैं उसको, साइक्लिक फ्लो चार्ट कहते हैं। मतलब वो स्टेप, जैसे रिसाइकलिंग वाला आपने देखा होगा ना, रिसाइकलिंग में जैसे लिखा रहता है ना, रिसाइकलिंग का जैसा पिक्चर होता है उसी प्रकार से वो बनता है। ठीक है, तो उसको ऐसे आप दिखा सकते हो। जैसे मान लीजिए स्टेप वन हुआ। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे आना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेप टू हो जाएगा, फिर ये कवर हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या करना है, फिर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेप थ्री हो जाएगा, फिर ये कवर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ से जाना है कहाँ पे? तो यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो स्टेप फोर हो जाएगा। ठीक है, ये कवर होके फिर ये इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप चाहोगे तो बना सकते हैं। सॉरी, मतलब मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, बस मैं आपको बताने की प्रयास कर रहा हूँ, तो इसको जरा सीखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आपको ग्राफ वगैरह बनाना है, जो कि उसमें तो आता है ना, स्टैटिक पोर्शन में आता है, तो वो तो आपको पता ही होगा। तो यही कुछ बेसिक चीजें हैं, इसको आपको सीखना चाहिए। हाँ, पीलर चार्ट एक मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए तीन चार चीज आपको दिखाना है उसमें। ठीक है, और तीन चार चीज अगर आपको दिखाना है तो एक पिलर चार्ट भी बनता है, वो भी मैं आपको सिखा सकता हूँ। देखो आप ऐसे करके, एक ऐसे होता है, और इसमें आप चाहोगे तो तीन चार चीजें आप चाहोगे तो दिखा सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे डायमेंशन दिखाना, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल हो गया, तो इस प्रकार से भी दिखाया जाता है। ठीक है, समझ गए? टॉपिक यहाँ पे लिखोगे आप। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में दिखा रहे हो। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप दिखा रहे हो। ठीक है, टॉपिक यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दिए इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सोशल इंक्लूजन। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बनना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप लिख दें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप चाहोगे तो ये डायग्राम भी बनाकर आप चाहोगे तो दिखा सकते हो, बेटर होता है। ठीक है, ध्यान में रखिए, एक गुड डायग्राम और गुड कंटेंट। ठीक है, एक अच्छा डायग्राम और एक अच्छा कंटेंट जो है ना, सब आपको टॉपर बनाता है। बाकी आंसर तो आप ग्राफ पे भी लिख सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंटेंट अच्छा हो, डायग्राम अच्छा हो, तो आपका प्रेजेंटेशन कॉपी का क्या होता है, बहुत ही बढ़िया हो जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और भी ध्यान में रखना है, वहीं पे आपको बताना है, वहीं पे आपको डायग्राम बनाना है जहां पे बनाने की आवश्यकता हो। ठीक है, सिंपल रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है, ध्यान में रखना है। बहुत ज्यादा बड़ा डायग्राम नहीं बनाना है। ठीक है, हेडिंग और लेवल जो होना चाहिए बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान में रखना, दो तीन पेन का यूज नहीं करना, जिस पेन से आप लिख रहे हो उसी पेन से आप बनाओ। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि डायग्राम बनाने में आपको ध्यान में रखा जाता है, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, काफी अच्छा मदद करेगा आपको, और आंसर को काफी बढ़िया बना देता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं भूले, आप प्रयास करें से डायग्राम फ्लो चार्ट के द्वारा ही अपने उत्तर को हम लोग लिखे। ठीक है, समझ गए? तो इसी प्रकार से बनाइए, और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैंने एक और भी पीडीएफ भी रखा था, वहां से भी मैं चाहता हूँ आपको जरा बता दूं। ठीक है, चल यहाँ पे देख लीजिए, बेसिक चीजें हैं। यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल अगर बनाना है तो आप यहाँ पे टॉपिक को आप दिखा सकते हो। यहाँ पे टॉपिक हो गया, यहाँ पे आप चाहेंगे तो बेसिक चीजों को लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टॉपिक हो गया, जैसे मतलब कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो पांच छह कॉज आपको लिखना है, तो इसके लिए परफेक्ट बनता है।
ठीक है, ये एक बेसिक टॉपिक हो गया। बेसिक टॉपिक में अगर आपको तीन चार पॉइंट दिखाना, छोटे छोटे पॉइंट है तो आप दिखा सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत ही बेसिक सा ये बन गया। यहाँ पर भी आप लिख के दिखा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया जो मुझे ध्यान में था। ये सर्कुलर वाला मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, ये वाला भी टेबल फॉर्मेट वाला मैंने आपको बताया है। एक ये भी बनता है, ये भी ध्यान में रखो। यहाँ पे टॉपिक लिख के यहाँ पे चीजों को आप दिखा सकते हैं। ठीक है। डिपेंड करना जैसा भी रहे। ठीक है, छोटा टॉपिक रहे तो उसके लिए छोटा डायग्राम बनाए, बड़ा टॉपिक रहे तो उसके लिए इस प्रकार का डायग्राम बना सकते हो। देखो आप यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, इकोनॉमिक टाइप का रहे तो यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे पुल बैक फैक्टर, पुश फॉरवर्ड फैक्टर्स यहाँ पे आप दिखा सकते हो। ठीक है, ये भी एक है, देख लीजिए। ये सब कुछ बेसिक डायग्राम है। यहाँ पे डायमेंशन में सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, कल्चर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ये डायमेंशन आप दिखा सकते हो। ठीक है। यहाँ पे कुछ भी फैक्टर्स यहाँ पे लिखे, यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं। चार पांच पॉइंट तो यहाँ पर भी आ ही जाएंगे। ठीक है। अगर थ्री डायमेंशन अगर बनाना है तो इस प्रकार का डायग्राम बन सकता है। ठीक है। पहले बहुत ही बेसिक है, बहुत रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। प्रो कॉन्स में आपको इस प्रकार के दिखाना है। इधर आप प्रो दिखा देंगे, इधर आप कॉन्स दिखा देंगे। मैंने पहले भी बताया, टॉपिक यहाँ पे लिखे, प्रो कॉन्स यहाँ पर भी लिख सकते हो। मैंने ये ऑलरेडी बता रखा है उसमें। कॉर्नोलॉजी टाइम फ्लो ऑफ इवेंट दिखाना है तो मैंने आपको पहले भी बताया, आप इसमें भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, ये साइक्लिक फ्लो वाला मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, साइक्लिक फ्लो वाला जो कि रिसाइकलिंग का जो बनता है ना, उस तरफ से मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। ये ये छोड़ लीजिए, ये कर्व डायमेंशन बनता है तो ये सब आपको नहीं आएगा। मेंशन से राइटिंग के लिए जितना मैंने बताया उतना काफी है। ठीक है, आप उसी को फॉलो कीजिए। इम्पैक्ट दिखाने के लिए सोशल हो गया, इकोनॉमिक होगा, पॉलिटिकल, ये आप लिख सकते हो। ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दिखाने के लिए बेसिक आप ऐसे बनाओ तो ज्यादा बेहतर है। पाई चार्ट वाला तो आपको पता है, पिलर वाला मैंने आपको बताया ही है, ये भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो कहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी प्रयास यही कीजिए से फ्लोचा डायग्राम के द्वारा ही अपने आंसर को दिखाइए। इस आंसर की खूबसूरती बढ़ जाती है और आपके लिए काफी बढ़िया रहता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस भी काफी कम हो जाता है और आपके आंसर को बेहतर बनाता है। ठीक है। साथ में आपका जो लिखने का जो फ्लो जो होता है वो काफी बढ़िया बना देता है। चलिए सीखने का प्रयास कीजिए, बहुत कठिन नहीं है। धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे तो आप सीख लेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।